हाय, दिस इज देवांगिनी दवे। वेलकम टू माय चैनल देव एस्ट्रोवर्ड। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल देव एस्ट्रोवर्ड पे। शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं और ये होना स्टार्ट हो गया है 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025। तो ये जो 4-5 महीने का जो टाइम है उसमें हर एक राशि पे इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। वृषभ राशि की यहाँ पे मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, देखिए 29 मार्च 2025 से ऑलरेडी शनि जो है आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और 15 मई से गुरु की बात करते हैं। गुरु आपके जो है वो कहाँ पे, दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है, 15 मई से। और अभी ये 13 जुलाई से शनिदेव वक्रीय हो गए। शनिदेव हर साल वक्रीय होते हैं, लेकिन यहाँ पे शनिदेव जब वक्रीय होते हैं तो क्या होता है, शनि ऑलरेडी मंद है, स्लो प्लेनेट है, ठीक है। शास्त्रों में इसको स्लो मंद कहा गया है और शनि 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 कहा गया है। तो शनिदेव ऑलरेडी मंद है, उसमें भी वो वक्रीय हो रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, यहाँ पे ये डिटेल में पूरा बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, और उसके कुछ उपाय रेमेडीज भी मैं बताऊंगी आपको। देखिए, जब शनिदेव वक्रीय होते हैं तो ये आपको लाइफ में एक पोज करवाते हैं। आपको रुकना है, ठहरना है, आपको आपने पास्ट में जो भी गलतियां की है उसको सुधारने का मौका यहाँ पे देते हैं, ठीक है। आपको ठहरना है, आपको बैठ के सोचना है कि आपकी डिजायर्स क्या है, आप मीन्स क्या कर रहे हो, और आपका जो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी नेसेसरी क्या है, ठीक है। आपकी इच्छा क्या है, आपकी डिजायर्स क्या है, आप क्या कर रहे हो, और एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नेसेसरी है, क्या करना चाहिए आपको। अननेसेसरी जो आप भाग दौड़ कर रहे हो उसको यहाँ पे बैठ के सोचने के लिए मौका देंगे कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए आगे और क्या चीजें आपको जो जरूरत नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रियलाइज करवाने का मौका शनिदेव देंगे, ठीक है। शनि यहाँ पे वक्रीय है, मंद है और गुरु अतिचारी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव की बात करते हैं। शनि आपके गोचर में जो 11वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, लाभ स्थान में, वो आपके कर्म स्थान और आपके भाग्य स्थान के स्वामी होके गोचर कर रहे हैं। जब कर्म स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में गोचर करता है तो ये एक अच्छी चीज है। आप जो भी काम काज करते हो उसमें आपको क्रेडिट्स मिलेगी। आप जो भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको एक क्रेडिट मिलेगी, आपको सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलेगा, अवार्ड्स मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ जो आपने पहले पास्ट में काम किए उसका यहाँ पे अवार्ड्स मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। शनि देव जब लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं तो लाभ स्थान जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट आपको डेस्परेटली नहीं करने हैं, ठीक है। आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी डिसीजन, इवन आपको लाइफ में भी कोई डिसीजन लेना है, जब ये वक्रीय का टाइम है शनि का, तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, वेदर इट इज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल। आपको आराम से एग्जीक्यूशन से पहले थोड़ा सोच के समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। शनिदेव जब यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के आपको करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए गुरु अतिचारी है और शनि यहाँ पे स्लो है, आपके भाग्य के कारक भी है। यहाँ पे हो सकता है, अगर आप आंखें ओपन करके अगर आप देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। भाग्य के स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप अगर सोचोगे कंफर्ट जोन के बाहर, तो आपको मिलने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे बैठ के सोचने का मौका दे सकते हैं। यहाँ पे शनिदेव और गुरु दोनों आपके जो है 8वें भाव पे दृष्टि कर रहे हैं। 8वां भाव जो होता है वो अष्टम भाव, आयु का तो होता ही है, लेकिन 8वां भाव जो है वो रिसर्च का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई चीज में ज्यादा डीप नॉलेज लेने का यहाँ पे प्रयास करोगे, और ये आपको एक कुछ नया लाइफ में करना, कुछ नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, कुछ नई स्किल डेवलप करना,
ठीक है। जॉब चेंज होना, अगर आपको करनी है तो जॉब चेंज करना या आपकी स्ट्रीम चेंज करने का भी मौका दे सकते हैं। ठीक है। शनिदेव जो है वो आपके छठे से आपके छठे भाव पे दृष्टि कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे बैठे हैं वहां से सातवीं दृष्टि से छठे भाव पे दृष्टि करना जो है वो अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है कि छठे से छठे भाव में शनि का होना, रोग ऋण शत्रु के भाव पे दृष्टि करना, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना है, केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। आपके देखिए शनिदेव जो है आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड है, तो यहाँ पे बॉस के साथ, पिता के साथ आपके रिलेशंस अच्छे करेंगे। आपको एक रियलाइज होगा कि फैमिली में या तो प्रोफेशनल लाइफ में या फ्रेंड सर्कल में आपके लिए लोग क्या सोच रहे हैं, भाई बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है, और आपको ये यहाँ पे सोचने का शनिदेव मौका मिलेगा, आपको देंगे कि चाहे कोई भी आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन आपको क्या करना है उस पे कंसंट्रेशन, फोकस करने का भी यहाँ पे आपको मौका देंगे। जब शनिदेव की दृष्टि होती है आपके लग्न स्थान पे, शनिदेव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्रीय है और आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को अपने आप को समझने का, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है आत्म मंथन का एक मौका देते हैं। ठीक है, शनिदेव अभी जो वक्रीय हो रहे हैं वो आपके 5वें घर को भी देख रहे हैं, और 5वां भाव जो होता है कुंडली में वो लक्ष्मी त्रिकोण स्थान भी कहा जाता है, वो एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है, वो लव रिलेशनशिप के लिए और संतान के लिए भी देखा जाता है। संतान अगर नहीं है तो यहाँ पे प्लानिंग का अच्छा आपको एक स्कोप मिलेगा, फैमिली प्लानिंग का। संतान है तो संतान के साथ आपके रिलेशन बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, डेस्परेटली नहीं करना है। ठीक है, बात करते हैं शनिदेव यहाँ पे 8वें भाव को भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं, जो दूसरे भाव में अतिचारी है और गोचर कर रहे हैं। तो जब गुरु और शनि दोनों का प्रभाव 8वें भाव अष्टम भाव पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए रेड फ्लैग आ जाएगा। आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, खाने पीने में ध्यान रखना है, क्रॉनिक डिसीज वगैरह पे हो सकता है ध्यान रखना है। और ये भाव जो है ये जो है आत्म मंथन का भी है, ये हमें रिसर्च के लिए भी, रिसर्च से भी जुड़ता है, ये हमें जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपकी इम्प्रूवाइज होती हुई दिखेगी। ओवरऑल वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर साइन, शनि का गोचर 11वें भाव में, हालांकि शनि 4-5 महीने के लिए वक्री हो रहे, लेकिन तो भी ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ बेसिक उपाय बता रही हूँ, आप क्या कर सकते हो। आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हो। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, दर्शन करिए, तेल चढ़ाइए। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाइए, शनिदेव के दर्शन करिए। शनिदेव के मंदिर में आप दान कर सकते हो, काले चने है, काले उड़द है या काले उड़द की दाल है, सरसों का तेल है, काले तिल है, ये सारी चीजें जो शनिदेव के दान में लिखी जाती है, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। शनिवार के दिन आप जो नीडेड लोग हैं उनको, जरूरतमंद लोगों को खाने की चीजें, कुछ मिठाई, कुछ नमकीन लेके आप उनको अपने हिसाब से दान में दे सकते हो। ठीक है, आपको कर्म जो है वो भी अच्छा करना चाहिए। शनिदेव कर्म प्रधान है, कर्म फल दाता है। ठीक है, और दूसरा आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आप रोज घर पे ही शिव रुद्राभिषेक कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये प्रिडिक्शन? मेरे वीडियोस को देखने के बाद में आपको जो भी आपके व्यूज है, प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।